चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम टाटा आईपीएल 2026 के मैच नंबर 51 का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। ये वो धमाकेदार मुकाबला था जहां दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने थे। और सच कहूं तो केकेआर ने ये मैच पूरी तरह से एक तरफा बना दिया। ये इस सीजन में उनकी लगातार चौथी जीत थी। तो आइए इस रोचक मैच के सबसे बड़े और अहम हाइलाइट्स पर नजर डालते हैं। अब इस मैच की पूरी कहानी कैसी थी, ये समझने के लिए कैमरन ग्रीन का ये बड़ा ही मजेदार कोट एकदम परफेक्ट है। उन्होंने कहा कि अगर वो फिन एलन की सेंचुरी पूरी ना करवाते तो कोलकाता में सबसे हेटेड इंसान बन जाते। मतलब केकेआर का रन चेस इतना आसान और वन साइडेड था कि मैच के अंत तक सबका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर था कि क्या फिन एलन अपना शतक पूरा कर पाएंगे। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि केकेआर का गेम पर कितना तगड़ा कंट्रोल था। और ये आंकड़ा उस डोमिनेंस को और भी साफ कर देता है। 14.2 ओवर्स। केकेआर ने 144 रन्स का लक्ष्य सिर्फ 14.2 ओवर्स में ही अचीव कर लिया। एक तरफा अंदाज में 8 विकेट से मिली इस विशाल जीत ने केकेआर के नेट रन रेट को सीधा आसमान पर पहुंचा दिया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स के प्लेऑफ के सपनों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अगर हम दोनों टीम्स के टॉप स्कोरर्स को आपस में कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। एक तरफ केकेआर के फिन एलन थे जिन्होंने सिर्फ 47 गेंदों में एक तूफानी और नभाद 100 रन्स ठोके। वहीं डीसी के पाथुम निसंका थे जिन्होंने 29 गेंदों में 50 रन्स की एक बहुत बढ़िया फाइटिंग पारी खेली। दोनों ने अच्छा खेला, लेकिन एलन की उस एक्सप्लोसिव इनिंग्स ने अकेले ही मैच का पूरा नतीजा तय कर दिया। और बिल्कुल यही कहानी बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी देखने को मिली। केकेआर के बॉलर्स बिल्कुल हावी रहे। कार्तिक त्यागी और अनुकूल रॉय दोनों ने 2-2 विकेट छटकाए और लगातार दबाव बनाए रखा। जबकि केकेआर के उस पूरे आसान रन चेज में दिल्ली कैपिटल्स के लिए सिर्फ उनके कैप्टन अक्षर पटेल ही एक लौते ऐसे बॉलर थे जिन्हें एक विकेट नसीब हुआ। तो चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं और फर्स्ट इनिंग्स में चलते हैं। आखिर दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग 142 रन्स पर सिमट कैसे गई? उनकी शुरुआत काफ़ी अच्छी थी। पहले 5 ओवर्स में ही 49 रन्स जुड़ चुके थे। लेकिन जैसे ही केकेआर के स्पिनर्स अटैक में आए, डीसी का मिडिल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। आखिर में सिर्फ आशुतोष शर्मा ही बचे थे जिन्होंने 39 रन्स बनाकर टीम को एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंचाने का संघर्ष किया। डीसी की इस बैटिंग स्कोरकार्ड में निसंका और आशुतोष की पारियों के अलावा एक और बहुत बड़ा माइलस्टोन छिपा है। केएल राहुल ने अपनी 23 रन्स की इनिंग्स के दौरान आईपीएल हिस्ट्री का एक नया रिकॉर्ड बना दिया। वो पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 3 अलग-अलग फ्रेंचाइजेस के लिए 1000 से ज्यादा रन्स बनाए हैं। और उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए अपने ये 1000 रन्स सिर्फ 23 इनिंग्स में पूरे किए, जो खुद में एक फ्रेंचाइज रिकॉर्ड है। अब आते हैं उस फैक्टर पर जिसने असल में गेम पलटा, स्पिनर्स का जादू। सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती और अनुकूल रॉय ने मिलकर डीसी के बैटर्स का सांस लेना मुश्किल कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ओवर नंबर 7 से लेकर 15 के बीच केकेआर ने डीसी को सिर्फ 43 रन्स बनाने दिए। T20 फॉर्मेट में मिडिल ओवर्स के दौरान ऐसी स्ट्रैंगलिंग बॉलिंग किसी भी टीम की कमर तोड़ने के लिए काफी है। लेकिन इस पूरे दबाव का सबसे बड़ा धमाका 11वें ओवर में हुआ। ये वो एग्जैक्ट टर्निंग पॉइंट था जहां से मैच पूरी तरह केकेआर की मुट्ठी में चला गया। जैसे ही पाथुम निसंका की 50 पूरी हुई, अगली ही बॉल पर अनुकूल रॉय ने उन्हें स्टंप आउट करवा दिया। और फिर उसी ओवर में फॉर्म में चल रहे ट्रिस्टन स्टब्स को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। एक ही झटके में डीसी का स्कोर 74-1 से गिरकर सीधा 89-5 हो गया। केकेआर की सटीक बॉलिंग का नतीजा बेहद शानदार रहा। सभी मुख्य बॉलर्स ने बहुत टाइट स्पेल्स डाले। सुनील नारायण की इकोनॉमी देखिए, सिर्फ 4.25। इसके अलावा कार्तिक त्यागी ने आखिर के डेथ ओवर्स में क्या बेहतरीन बॉलिंग की। 2 मुख्य विकेट्स निकाले, जिसकी वजह से डीसी 150 का आंकड़ा भी छू नहीं पाई। अब बारी थी चेज की। जीत के लिए 143 रन्स चाहिए थे। शुरुआत में लगा कि शायद दिल्ली के बॉलर्स थोड़ी लड़ाई करेंगे, क्योंकि अजिंक्य रहाणे नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक अनफॉर्चुनेट रनआउट का शिकार हो गए। लेकिन ये उम्मीद बहुत जल्दी टूट गई, क्योंकि उसके ठीक बाद अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू हुआ द फिन एलन शो। उन्होंने किसी भी डीसी बॉलर को नहीं बख्शा। यहाँ सबसे दिलचस्प डिटेल एलन और ग्रीन की अटूट पार्टनरशिप की है। दोनों के बीच 64 गेंदों पर 116 रन्स की साझेदारी हुई। एक तरफ फिन एलन लगभग 213 के स्ट्राइक रेट से धुआंधार बैटिंग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कैमरन ग्रीन ने समझदारी दिखाते हुए एंकर का रोल निभाया।
ग्रीन ने चुपचाप दूसरे एंड को संभाले रखा, जिसने इस रन चेज को बिल्कुल एफर्टलेस बना दिया। पूरे 10 छक्के, सोचिए जरा। फिन एलन ने अपनी इस तूफानी पारी में मिचेल स्टार्क और कुलदीप यादव जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के खिलाफ आसानी से बड़े शॉट्स लगाए। इन 10 छक्कों के जरिए उन्होंने स्टेडियम के हर कोने में बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजा और मजे से अपना पहला आईपीएल शतक पूरा किया। अगर एलन की इस हिस्टोरिकल रात को समराइज करें तो उन्होंने सिर्फ 47 बॉल्स में नभाद 100 रन्स बनाए। ये केकेआर की पूरी आईपीएल हिस्ट्री का सबसे तेज शतक है। उन्होंने वेंकटेश अय्यर के 49 बॉल टर्न का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि केकेआर ने इन्हें ऑक्शन में सिर्फ 2 करोड़ में खरीदा था। व्हाट अ मैसिव स्टील! बिना किसी डाउट के वही इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच भी थे। जब सामने ऐसी एक्सप्लोसिव बैटिंग चल रही हो तो विरोधी टीम के बॉलिंग फिगर्स ऐसे ही दिखते हैं। जहां केकेआर के स्पिनर्स ने गेम बनाया था, वहीं डीसी के स्पिनर्स और पेसर्स पूरी तरह फेल रहे। मिचेल स्टार्क और कुलदीप यादव दोनों की इकोनॉमी 10 के ऊपर चली गई। कुलदीप ने तो अपने 3 ओवर्स में ही 41 रन्स दे डाले। आइए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस मैच का मैक्रो लेवल इम्पैक्ट पूरे टूर्नामेंट पर क्या पड़ा है। इस एक नतीजे ने पॉइंट्स टेबल में काफी बड़ी हलचल पैदा कर दी है। केकेआर की इस लगातार चौथी जीत ने उनके प्लेऑफ के सपनों में दोबारा जान फूंक दी है। अब वो 10 मैचेस में 9 पॉइंट्स के साथ 7वें स्थान पर आ गए हैं और टॉप 4 की लड़ाई में शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार हार रही दिल्ली कैपिटल्स 8 पॉइंट्स के साथ 8वें स्थान पर फिसल गई है। उनका कैंपेन अब पूरी तरह डगमगा गया है और अब उन्हें क्वालिफाई करने के लिए किसी मैथमेटिकल चमत्कार की जरूरत पड़ेगी। मैच के ठीक बाद वेटरन क्रिकेटर रवि अश्विन का एक बहुत ही शार्प स्टेटमेंट आया। उन्होंने आशुतोष शर्मा की टीम में रेगुलर जगह ना होने पर मैनेजमेंट की कड़ी आलोचना की। आशुतोष ने जिस मैच्योरिटी और शांत दिमाग के साथ गिरती विकेट्स के बीच रन्स बनाए, उसे देखकर अश्विन का ये कहना बिल्कुल लाजमी लगता है कि ऐसे यंगस्टर को बाहर बिठाना एक बड़ी गलती है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर आता है। जिस तरह की प्रेशर हैंडलिंग और फिनिशिंग स्किल्स आशुतोष शर्मा ने दिखाई हैं, क्या दिल्ली कैपिटल्स को अगले साल उन्हें अपनी परमानेंट प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए? ये जरूर सोचने वाली बात है। खैर, इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही। इन धमाकेदार मैचेस और आंकड़ों के बीच आगे का टूर्नामेंट और भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।